हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की नवरात्रि बहुत अच्छे से बीत रही होगी और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस नवरात्र में। नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी के पूजन का दिन होता है। इस दिन आसमानी रंग का खास महत्व है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने सारे लोगों से पहले ही कह दिया था कि सारे लोग आसमानी या फिर ब्लू कलर के ही कपड़े पहनेंगे, तो सारे लोग आज आपको लगभग ब्लू कलर में दिख रहे होंगे। आसमानी रंग सर्वज्ञता, अनंता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे यहाँ भी नवरात्रि की पूजा हो रही है। आज है अष्टमी और हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि अष्टमी को ही हवन हो जाता है। मुझे पता है कि बाकी सारे लोगों के यहाँ नौमी को हवन होता है, बट हमारे यहाँ कुछ ऐसी नियम है जिसके वजह से कि अष्टमी को ही हवन हो जाता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इस दिन बहुत कुछ होना था। इस दिन जो भगवती है हमारे घर की कुल देवी, उनका भी पूजन होता है। तो मेरी बड़ी मम्मी आ चुकी थी और उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा टाइम उसमें लगता है, बट मुझे लगा कि मुझे सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोस में अच्छे से दिखानी चाहिए। सारे घरों से प्रसाद वगैरह आ गए थे और बड़ी मम्मी उन्हें अच्छे से अरेंज करके चढ़ा रही थी भगवती को। हम लोग इस दिन सारे लोग काफ़ी जल्दी ही उठ गए थे। हम लोग मॉर्निंग में करीबन 5 बजे उठ गए थे और घर की सारे काम करने के बाद फिर हम फ्रेश हुए और उसके बाद तुरंत पूजा घर में सारे लोग आ गए थे, क्योंकि इस दिन थोड़ा लेट हो जाता है पूजा में और उसके बाद फिर हमें इस दिन ही हवन करनी होती है और एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। आप जैसे कि देख सकते हो कि हवन की लकड़ियाँ वगैरह लाई जा रही हैं और सारी चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है। एक बार यहाँ पर भगवती का पूजा हो जाए उसके बाद फिर होमाद वगैरह भी रेडी किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले कुछ जान लेते हैं माँ महागौरी के बारे में। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन बैल है, इसलिए वृषरूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। आइए अब ये जान लेते हैं कि माँ को भोग में सबसे प्रिय क्या है। माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है, तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाते हैं। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। ये सारी कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने कुछ अपने घर वालों से इकट्ठा की और कुछ मैंने नेट से भी सर्च किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। मेरी बाकी वीडियोस भी मैंने अपने YouTube चैनल्स पे डाल दी हैं। हर दिन का अलग अलग वीडियो है, तो उसे आप जाकर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे घर में भगवती की पूजा हो चुकी है और अब जो है ठाकुर जी की पूजा की जा रही है, जिसे मेरे भैया करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी की पूजा जो है वो लेडीज़ नहीं करती हैं, उसे जेंट्स ही करते हैं। तो भैया वहाँ पर पूजा कर लेंगे और उसके बाद फिर हवन की तैयारी होगी। मेरे पापा भी पूजा घर में आ चुके थे और उन्होंने भी अपनी पूजा कर ली। मम्मी यहाँ लग चुकी हैं हवन की तैयारी करने में। हवन कुंड में सबसे पहले
गोईठा पे रखकर धूप या बत्ती वगैरह रखकर थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करेंगी और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और डलती हैं, क्योंकि हवन होता है तो उसमें हुमाद और नवग्रह लकड़ी और कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप देख पाइएगा, सारी चीज़ों की मैंने कोशिश किया है वीडियो में रिकॉर्ड करने का, और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मम्मी कुछ और तैयारियाँ भी कर रही हैं, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था नेक्स्ट डे। तो मम्मी साड़ी लेकर आई थी दुर्गा जी को चढ़ाने के लिए, और उनकी जो साड़ी की जो खोइचा होती है जिसे हम भरते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो बेटी के रूप में वो अपने मायके आती है, तो कभी भी जैसा हम मानते हैं कि बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, तो उसी प्रकार मम्मी ने भी सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। और अब पूजा होने के बाद यहाँ पर हवन की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। भैया और पापा आ चुके हैं और अब वेट हो रहा था मेरी भाभी का, वो भी आ गई, क्योंकि मम्मी पापा भैया भाभी सारे लोग मिलकर अष्टमी की पूजा की हवन करने वाले थे, क्योंकि सारे लोगों ने फास्ट रखा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हवन शुरू हो ही चुका है और सारे लोग बैठ रहे हैं, और उसके बाद शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं कि सारे लोगों ने हुमाद वगैरह और नारियल वगैरह रख लिया है। हवन की पूजा करने के बाद अब हवन शुरू हुआ और मंत्र उच्चारण के साथ हवन हो रहा है। हवन वगैरह काफ़ी लंबा चला था, और अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि हवन खत्म होने के बाद उसके ऊपर सूखा नारियल रखा जाता है, और हवन हो चुका है। उसके बाद आरती की बारी थी, तो काफ़ी थोड़ा धुआं वगैरह भर चुका था, तो सारे लोग पूजा घर में अंदर नहीं जा रहे थे। और उसके बाद मम्मी भैया और भाभी ने आरती शुरू की। हम लोग बाहर ही खड़े थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी पूजा घर में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते होंगे कि जयंती वगैरह भी लगाई गई है, तो उसे नीचे रखा गया था ताकि कोई उसे टच ना करे, और कॉर्नर में रखा गया था। आरती शुरू हुई और दुर्गा जी की 2 आरती हम सारे लोगों ने मिलकर गाई थी, और आरती होने के बाद तब फिर हमें प्रसाद वगैरह मिलता, मतलब दुर्गा जी का भी और भगवती का भी। और उसके बाद फिर सारे लोग तैयारी करते हैं कल के लिए, क्योंकि कल होगी महानवमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना हो चुकी है और भैया ने शंख बजाकर उसे एंड किया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।